एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर अब अगला सेट पेपर बताऊंगा सामाजिक विज्ञान शिक्षण का। तो आप सभी छात्रों को ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखना है और इस वीडियो के माध्यम से 2, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न होंगे और आप सभी छात्रों को उन्हें क्या करना है, याद करना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अंतिम क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारियाँ मुझे मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो सभी छात्र क्या करें, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। और इन प्रश्नों को याद भी कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। शिक्षण इकाई के तत्व लिखिए। स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या है? इतिहास जानने के 2 स्रोत। मेगास्थनीज और फाहियान कौन थे? तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। आंसर आप देख सकते हैं कि शिक्षण इकाई के 3 तत्व हमें लिखने थे, तो तीनों तत्व आपको देखना है। ये शिक्षण इकाई के तत्व होते हैं। एक होता है उद्देश्य, इकाई के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य। विषय वस्तु में लिखना है वह पाठ्य सामग्री जिसे पढ़ाया जाना है। शिक्षण विधियाँ वे तरीके या तकनीकें जिनके उपयोग को समझाने के लिए किया जाता है। मूल्यांकन में लिखना है छात्रों की समझ को मापने के लिए परीक्षण या गतिविधियाँ। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा, यानी कि शिक्षण विधियों के तत्व। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या होता है? तो इसमें लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी स्कूल या कॉलेज द्वारा छात्र को संस्थान छोड़ने पर जारी किया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि छात्र ने उसे विशेष संस्थान में अपनी शिक्षा पूरी कर ली है या उसे बीच में छोड़ दिया ताकि वह दूसरे संस्थान में प्रवेश ले सकें। तो आपको ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बारे में लिख कर आना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि प्रश्न पूछा गया था, इतिहास जानने के 2 स्रोत हैं। तो इतिहास जानने के जो 2 स्रोत होंगे वो देखिएगा। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और एक होता है साहित्यिक स्रोत। तो ये दोनों स्रोत आपको लिख कर आना है। 7वां क्वेश्चन था आपका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेगास्थनीज और फाहियान कौन थे? तो लिखना है मेगास्थनीज यह एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। फाहियान में लिखना है यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया था। तो इतना आपको यहाँ पर करेक्ट करना रहेगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आ चुके हैं और उनमें दिया गया है बचपन बचाओ आंदोलन, प्रोजेक्ट विधि, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के 2 परंपरागत विधियाँ। तो आंसर देखना है। आंसर आ चुका है। जैसा कि बचपन बचाओ आंदोलन क्या है? तो लिखना है बचपन बचाओ आंदोलन भारत में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक प्रमुख आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1980 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम, बाल तस्करी और बंधुआ मजदूरों को समाप्त करना और बच्चों को शिक्षा व सुरक्षित जीवन प्रदान करना है। तो इतना आपको बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में लिख कर आना है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोजेक्ट विधि क्या है? ये भी 2 नंबर का आएगा। तो लिखना है प्रोजेक्ट विधि शिक्षा की एक ऐसी व्यावहारिक विधि है जिसके प्रतिपादक विलियम किलपैट्रिक थे। इसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक समस्या या कार्य को अपनी रुचि के अनुसार स्वाभाविक वातावरण में पूरा करके सीखते हैं। यह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें आपको ये प्रोजेक्ट विधि लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान अध्ययन के 2 परंपरागत विधियाँ। तो एक होती है व्याख्यान विधि, तो दूसरी होती है पाठ्य पुस्तक विधि। व्याख्यान विधि में लिखना है इसमें शिक्षक मुख्य रूप से बोलकर जानकारी प्रदान करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि में लिखना है इसमें पाठ्य पुस्तकों को सीखने और सिखाने का मुख्य आधार बनाया जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन है आपका, कारण क्या है स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम को रोकने के उपाय, प्रत्यक्षीकरण का विकास और अवधारणा निर्माण की विधियाँ। तो आंसर आपको देखना है। देखिएगा इसमें लिखना है कारण क्या है स्पष्ट कीजिए। कारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक घटना दूसरी घटना के होने में योगदान देती है। मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में इसका अर्थ यह समझना है कि कोई विशेष व्यवहार या स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। तो ये 3-3 नंबर के आएंगे और इसमें आपको ये पॉइंट लिख कर आना है, अनिवार्यता और क्रमबद्धता। अगला क्वेश्चन है बाल श्रम रोकने के उपाय। तो बाल श्रम रोकने के ये उपाय आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार, कानूनी सख्ती, गरीबी उन्मूलन और जन जागरूकता। तो इतना यहाँ पर लिखेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रत्यक्षीकरण का विकास, तो इसमें लिखना है प्रत्यक्षीकरण का विकास संवेदनाओं को अर्थ देने की प्रक्रिया है या निम्नलिखित कारकों पर विकसित हुई, जैसे कि अनुभव पर, सीखने पर, परिपक्वता पर। स्क्रीनशॉट लेना है ना, ये आप लिखेंगे। अवधारणा निर्माण की ये विधियां हैं, तो अवधारणा निर्माण की विधियां भी लिख लेना है आपको। निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण और सामान्यीकरण। ठीक है, तो ये आपको लिखना था। सभी छात्रों को मेरे द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और ये आपका अंतिम सेट पेपर था जो कि मैंने बताया है। सभी छात्रों को वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। रिजल्ट से रिलेटेड जैसे ही कुछ जानकारियाँ मिलेगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।